देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजहि। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती की कृपा से सबको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों 26 अगस्त 2025 को मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है। देखिए कोई भी व्रत कोई भी पूजा बिना संकल्प के संपूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा का या फिर व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए आवश्यक है सुबह स्नान करते हैं तो नित्य की पूजा जो आपके घर में होती है कर लीजिए। फिर वहीं बैठकर आप हाथ में जल पुष्प लेकर भी संकल्प ले सकते हैं या फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, संकल्प लीजिए कि आज आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत धारण कर रही हैं। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, पूजा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ करते हैं तो व्रत करने के लिए ईश्वरीय शक्ति हमें प्राप्त होती है जो कि माता पार्वती और भगवान शिव प्रदान करते हैं। संकल्प लेकर पंचोपचार विधि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कर लीजिए, जैसे कि धूप दीप इत्यादि अर्पित कर लीजिए या जैसे भी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा कर लीजिए। फिर शाम के समय विशेष पूजा होती है प्रदोष काल में। अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि तृतीया तिथि तो दोपहर में ही समाप्त हो जा रही है, फिर हम किस प्रकार से शाम को पूजा करें। देखिए तृतीया तिथि फिर भी मान्य होगी क्योंकि जो तिथि सूर्योदय काल में होती है वही अगले दिन सूर्योदय तक रहती है। ठीक है, तो पूरे दिन और रात्रि की तृतीया तिथि मानी जाएगी। इसलिए आप लोग बिना किसी मन में संशय के अपना व्रत अपनी पूजा को पूर्ण कीजिए। शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा होती है, सारी सामग्रियों के साथ। और पूजा की सामग्री क्या क्या होती है, देखिए भगवान शिव की पूजा और माता पार्वती की पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं। भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं जैसे कि जलाभिषेक के लिए जल चाहिए और दूध चाहिए, पंचामृत चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि ये सभी चीजें जो भगवान शिव को प्रिय हैं। सफेद पुष्प चाहिए, आप आंकड़े का, धतूरे का जो मिल जाए ले सकते हैं या फिर कोई और पुष्प जैसे कि मोगरे इत्यादि का ले सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए जनेऊ, यज्ञोपवीत और इसके साथ ही वस्त्र इत्यादि जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं। बात करें माता पार्वती की पूजा की सामग्री तो माता पार्वती को लाल पुष्प प्रिय है। इसके अलावा लाल पुष्पों की माला आप ले सकते हैं। भगवान शिव के लिए आप चाहें तो पीले पुष्पों की माला ले सकते हैं। भगवान गणपति की पूजा भी की जाएगी, सर्वप्रथम गणपति की ही पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए पीले पुष्प चाहिए, आपको आंकड़े का पुष्प चाहिए, दूर्वा चाहिए। ठीक है, हरतालिका तीज के व्रत में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं भी अर्पित कर पाते हैं तो कम से कम 5 चीजें जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, आलता, ये चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र आप अपनी इच्छा के अनुसार साड़ी या फिर सूट अर्पित कर सकते हैं या फिर माता पार्वती को चुन्नी छोटी सी जैसे कि माता की चुन्नी होती है वो भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार आप पूजा आराधना कर सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा कैसे करें, देखिए हरतालिका तीज के व्रत में एक कलश की स्थापना करना आवश्यक होता है। तो चौकी की स्थापना कर लीजिए, चौकी पर ही आप कलश की स्थापना करेंगे या फिर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा आराधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर के मंदिर में इतना स्थान ना हो तो आप अलग से चौकी लगाकर और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर कलश की स्थापना कर लीजिए और भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति, प्रतिमा या फिर शिवलिंग इत्यादि हो तो वो भी स्थापित कर सकते हैं। अच्छा देखिए इस व्रत में मतलब हरतालिका तीज के व्रत में बालू से बने हुए या फिर मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की आराधना की जाती है। तो अगर संभव हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर माता पार्वती और गणेश बनाकर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फोटो, प्रतिमा या फिर जो भी शिवलिंग आपके पास है उसकी आराधना भी कर सकते हैं। तो चौकी की स्थापना करने के बाद सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक अपने सामने प्रज्वलित कीजिए और भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए, दीप देवता से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा पूर्ण हो। सबसे पहले दीप देवता का ही पूजन करें, जैसे कि आपको अक्षत और पुष्प अर्पित करना है दीपक पर। ठीक है, इसके बाद दीप देवता से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर और इसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। एक पात्र में सबसे पहले गंगा जल लेना है, इसे शुद्ध जल से भर दीजिए। अब इसमें आपको थोड़ा सा अक्षत, पुष्प, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और अगर साबुत हल्दी हो तो साबुत हल्दी डाल सकते हैं या फिर पिसी हुई हल्दी भी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है,
कलश के ऊपर पंच पल्लव जैसे कि अशोक या फिर आम के पत्ते रख दीजिए। इसी के ऊपर आपको एक पात्र रखकर उसमें थोड़ा सा अक्षत मतलब थोड़े से चावल रखकर और इसी पर आपको दीपक रखना है। ठीक है, तो दीप कलश की स्थापना हो गई। थोड़ा सा अक्षत पुष्प अर्पित करके कलश का पूजन कर लीजिए। इसके बाद भगवान गणपति की पूजा होती है, तो धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पंचोपचार विधि से भगवान गणपति का पूजन कर लीजिए। अब भगवान शिव का अभिषेक करना है आपको, तो सबसे पहले जल से अभिषेक कीजिए, फिर पंचामृत से या फिर दूध से, उसके बाद फिर जल से। इस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक हो जाता है। और इसके बाद भांग धतूरा बिल्वपत्र इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। अब माता पार्वती की आराधना आपको करना है, तो जिस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उसी प्रकार से माता पार्वती का भी अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास फोटो है तो आप संयुक्त रूप से एक ही बार में पंचामृत और जल इत्यादि के छींटे देकर अभिषेक का भाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विग्रह है, मूर्ति है, तो आप भगवान शिव का जिस प्रकार से अभिषेक करते हैं उसी प्रकार से माता पार्वती का भी पंचामृत से, दूध से, जल से अभिषेक कीजिए। फिर उन्हें वस्त्र इत्यादि अर्पित करके और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कीजिए, मतलब उनकी मांग में सिंदूर लगाइए 5 बार या फिर 7 बार। 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए। अच्छा, माता को सिंदूर लगाते हैं तो वही सिंदूर अपनी मांग में भी भर लेते हैं। ठीक है, माँ पार्वती को लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए या फिर माला अर्पित कीजिए। फिर धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद सबको भोग लगा दीजिए। अच्छा, भगवान गणेश को और भगवान शिव को यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना है, तो पीला यज्ञोपवीत भगवान गणपति को और सफेद यज्ञोपवीत भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अगर आपके पास यज्ञोपवीत ना हो तो क्या करें, ऐसे में आप थोड़ा सा कलावा तोड़कर और यज्ञोपवीत का भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणपति को भोग अर्पित कीजिए। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से स्थानों पर तो गुजिया इत्यादि बनते हैं, पकवान बनते हैं, कई स्थानों पर मिठाइयाँ या फिर फल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करके वहीं बैठकर आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी है। अच्छा, कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी, मतलब हरतालिका तीज व्रत की कथा की वीडियो आपको बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती कर लीजिए। अच्छा, जब आप पूजा करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की तो उस समय मंत्र जप जरूर करते रहिए। कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे कि नमः शिवाय, या फिर आप चाहें तो या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा मंत्र है। इस एक मंत्र के जाप से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वो मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजहि। पूजा करते समय माता पार्वती से आपको इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करना है। जितना हो सके इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। आप चाहे तो माला पर भी कर सकते हैं, या फिर हरतालिका तीज के व्रत में वैसे भी रात्रि जागरण होता है, तो बैठे बैठे जितना समय भी हम बैठकर पूजा करते रहते हैं या फिर प्रार्थना करते रहते हैं उतने समय तक आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, इस मंत्र को अधिक से अधिक जपने का प्रयास कीजिए। दिन में भी, जैसे कि आपका व्रत है दिन में, तो आप निर्जल ही हैं, पूजा तो दिन भर करते नहीं हैं, लेकिन मंत्र जप आप मानसिक रूप से या फिर बोलकर कर सकते हैं। तो विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उनकी आरती करनी चाहिए और फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। व्रत में किसी प्रकार की भूल चूक हमसे हो जाती है जाने अनजाने, तो उसके लिए, या फिर हमसे जाने अनजाने कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कर्म बन गया हो जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां आने वाली हैं, तो उनको दूर करने के लिए भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, फिर अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है सूर्योदय के बाद। तो सूर्योदय के बाद यानी कि सुबह 5:57 के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं 27 अगस्त को। ठीक है, 9 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह सूर्योदय से लेकर 9 बजे तक। और व्रत का पारण करने से पहले दान किया जाता है। तो दान किन चीज़ों का करना है? देखिए, दान सीधा का किया जाता है, जैसे कि आटा, दाल, सब्जी, चावल, फल का दान करते हैं, मिठाइयों का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री जो हम माता को चढ़ाते हैं, पार्वती माता को, तो उसमें से कुछ चीज़ें हम दान करते हैं और कुछ चीज़ें स्वयं प्रयोग करते हैं। या फिर आप चाहें तो 2 जगह चढ़ा सकते हैं 16 श्रृंगार की सामग्री, एक आप अपने लिए रख सकते हैं, एक आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना पारण करने से पहले दान करना आवश्यक है। तो 27 अगस्त को भी जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। फिर जहाँ पर आपने चौकी की स्थापना की है उनकी पूजा कर लीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं, माता को फिर से सिंदूर अर्पित करते हैं और वही सिंदूर अपनी मांग में भरते हैं, अपने आंचल में, जैसे कि जो साड़ी का या चुन्नी का आंचल होता है उसमें लगाते हैं, चूड़ी में लगाते हैं और माता से अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे सुहाग लेना कहा जाता है।
5 बार या फिर 7 बार माता को सिंदूर अर्पित करके उनसे अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और जिस डिब्बी से आप सिंदूर लगाते हैं माता को, वो डिब्बी आप स्वयं अपने घर में अपने लिए प्रयोग करते हैं। आप चाहे तो सिंदूरा में रख सकते हैं या फिर जो रोज आप सिंदूर लगाते हैं उसमें भी थोड़ा सा रख सकते हैं। इस प्रकार से इस सिंदूर का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, ठीक है। और दान करने के लिए दूसरा सिंदूर आपको लेना है, दूसरी डिब्बी लेकर और माता को चढ़ाकर आप दान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्रत का पारण करने से पहले कलश की जो स्थापना आपने की है उसका विसर्जन भी करना होता है। तो 27 अगस्त को जब आप पूजा करेंगे सुबह के समय, तो पूजा पूर्ण करके आरती करके भोग इत्यादि लगाने के बाद थोड़ा सा अक्षत पुष्प अपने हाथ में लेकर और कलश पर छोड़ दीजिए। कलश को थोड़ा सा हिला दीजिए। इसके बाद जो भी चीज़ें आपने चौकी पर चढ़ा रखी हैं सभी चीज़ें एक एक करके आप वहाँ से उठा सकते हैं। और भगवान शिव और माता पार्वती की अगर फोटो है तो अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अगर शिवलिंग है तो आप विसर्जन कर दीजिए, जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर मिट्टी में अपने घर के गमले में भी रख सकते हैं। जो भी फूल पत्ते आप चढ़ाते हैं उनका विसर्जन हो जाएगा। और जो भी सुहाग की सामग्री है या फिर कोई भी वस्तु जो खाने पीने की आप प्रसाद इत्यादि चढ़ा रहे हैं उसका आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या फिर कोई भी पास पड़ोस में हैं जिनके यहाँ हड़ताल तीज नहीं भी होती है, उनके यहाँ भी आप प्रसाद स्वरूप में जो भी फल मिठाई आप चढ़ाते हैं उसमें से ज़रूर देना चाहिए। अब बात करें हड़ताल तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक ये पूजा करने का मतलब सुबह की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। 2 घंटे 35 मिनट का ये समय होगा जिस समय में आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में, ठीक है। तो 26 अगस्त 2025 को हड़ताल तीज का व्रत रखा जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से हड़ताल तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें।